हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होगी। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। 2 दिन की छुट्टी लेने के लिए आई एम सॉरी एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। एंड आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। वांग जी जो कि यानली के कमरे में गया, मतलब हमारे विंग के कमरे में गया। उसने सारी चेकिंग की। उसने देखा यहाँ पे कपड़े हैं, बहुत सारे लड़कों के भी कपड़े हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि डार्क स्किन वाले लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई फेयर स्किन वाला इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे तो उसका रंग फेयर लग ही नहीं सकता है। वांग जी जो यानली के कमरे से उस सारे सामान को अपनी जगह पर रख कर बाहर आया, अपने कमरे में गया और एक स्मिक करते हुए बोला, ओह तो ये बात है, अब तो मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर मिस यानली का राज क्या है। ऐसा बोल करके वो अपने लैपटॉप के पास गया। वहाँ जाने के बाद उसने किसी को एक ईमेल भेजा। भेजने के बाद में उसने अपना फ़ोन उठाया और किसी को कॉल करके बोला कि उसे सारी इन्फॉर्मेशन सुबह तक चाहिए, चाहे वो कहीं से निकाल के दे, लेकिन उसे सारी इन्फॉर्मेशन सुबह तक अरेंज कर लेनी है। इसके बाद में वांग जी जो कि अब वापस से नीचे आया, उसने देखा कि जो यानली है वो सीढ़ियों से ऊपर आ रही है। विंग जो कि ऊपर आ रहा था और उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ थोड़ा सा पानी गिरा हुआ है। शायद किसी सर्वेंट से गलती से गिर गया था और उसने सिर्फ वांग जी की तरफ ध्यान दिया। वांग जी को देखते ही उसे एकदम से पहले तो थोड़ा सा डर लगा, लेकिन जब तक वो खुद को संभाल पाता उसका पैर फिसल गया। वो गिरने वाला था, लेकिन वांग जी जो कि उसकी एक सीढ़ी ऊपर ही था, उसने उसका हाथ थाम लिया। विंग जो कि आधा लटका हुआ था सीढ़ी पर, क्योंकि वो एकदम गिरने की स्टाइल में था। ऐसे कि अगर कोई पीछे खड़ा हो तो वो उसको आराम से कैच कर सकता है, लेकिन वांग जी जो कि सामने खड़ा था। वांग जी बिल्कुल आहिस्ता से एक सीढ़ी नीचे उतरा। उसने विंग का हाथ नहीं छोड़ा। विंग जिसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो बस इंतज़ार कर रहा था कि वो कब नीचे गिरेगा। काफ़ी देर हो जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि वो तो अब तक नीचे गिरा ही नहीं है। क्या सीढ़ियाँ इतनी ऊपर है? गिरने में इतना टाइम लगता है? उसने आंखें खोल के देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वांग जी उसे अपनी गोद में कैरी करने वाला था। विंग जिसने हड़बड़ाहट में खड़े होते हुए कहा, अब मैं ठीक हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन वांग जी जिसने विंग की तरफ एक बार देखा और कहा, तुम फिर से गिर सकती हो। ऐसा बोलकर उसने विंग को गोद में उठा लिया। विंग जो कि पूरी तरह से हैरान था, बहुत बुरी तरह से वो शॉक में था। ऐसा कह सकते हैं कि वो सदमे में था, क्योंकि ऐसी हरकत पहले कभी भी वांग जी ने नहीं की थी। मतलब उसे गोद में उठाना तो बहुत दूर की बात है, वो तो यानली की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता है। अभी वांग जी उसे सीढ़ियों के ऊपर लेके आया और उसे वहीं उतार दिया। वांग जी ने अपना शर्ट का कॉलर ठीक करते हुए कहा, अगली बार से ध्यान रखना। विंग जिसने देखा कि वांग जी फुल्ली रेडी है, तो विंग ने पूछ ही लिया, आप कहाँ जा रहे हैं? वांग जी जिसने एक बार विंग की तरफ देखा और कहा, बस थोड़े काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं आज रात घर नहीं आऊँगा। विंग जिसे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हुआ कि चलो ये मुसीबत आज रात के लिए टल जा रही है, लेकिन बस अब ये उसकी खोज ना करने लगे। अगर की तो पता नहीं उसका पता चल भी जाए, उसका पर्दाफाश हो जाए। फिलहाल के लिए सारी मुसीबतों को, सारी टेंशन को दूर करते हुए विंग जो कि बिल्कुल एक बड़ी सी स्माइल करते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। वांग जी ने वो स्माइल देखी और उसे याद है ये स्माइल, ये विंग की स्माइल है। जब वांग जी ने विंग को आज वहाँ उस कॉलेज में देखा था, तो विंग की स्माइल उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। वो उसमें एक पल के लिए खो गया था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ था कि विंग उन लोगों के साथ है, वो कुछ लोगों से टची होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वांग जी को गुस्सा आ गया था और इसलिए वो वहाँ गया था। बैक टू प्रेजेंट, वांग जी जो कि हड़बड़ाहट में बाहर निकल रहा था और वो कहीं जा रहा था, या कहो कहीं जबर कहीं दौड़ लगा रहा था। वो अपनी कार में बैठा और सीधा अपनी कार को हवा के ज़रिए भगाने लगा। उसकी कार हवा की तरह तेज़ थी। वांग जी जो कि एक एयरपोर्ट के सामने आकर के रुका। वहाँ उसने जाते ही वहाँ के मैनेजर को बुलाया। ये वही एयरपोर्ट है जहाँ से वांग जी हांगकांग गया था। वो वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद उसने सारी गाइस मैं क्या करूँ इस वर्ड का, छोड़ो, फुटेज मांगी। उस फुटेज को उसने चेक किया, उसी दिन की फुटेज जिस दिन वो हांगकांग गया था। उस दिन उसने देखा कि फुटेज में उसे विंग दिख रहा है। हाँ, वो विंग है और विंग किसी और के साथ है। मेरा मतलब है कि प्रिटी बॉय, वो प्रिटी बॉय किसी गर्ल के साथ में है। कोई गर्ल, शायद वांग जी उसे जानता है। उसकी फ़ोटो खींचने के बाद उसने उसे इंटरनेट पे डाल दिया और रिजल्ट सामने थे। वो पूरे इंटरनेट पे छाई हुई थी, क्योंकि ये जिन फैमिली की एक लौती लड़की है जिसका नाम है म्या म्या। फिर वांग जी ने सारे टिकट्स वगैरह चेक किए, उन दोनों के नाम को चेक किया। उसे नाम पता चला
कि उस प्रिटी बॉय को जिससे वो अब तक अपना मान चुका है उसका नाम वीइंग है। वांग जी ने अपने मुंह से वो नाम लिया, वीइंग, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि अब उसे उसके लव का नाम पता है। वांग जी जो कि अब एयरपोर्ट से वापस जा रहा था कहीं और, वो एक और जगह जा रहा था अपनी कार में बैठ करके, और पता नहीं उसे कितना समय लगा। घंटों बीतने के बाद में वो एक घर के पास पहुंचा। वो वहां गया और डोरबेल बजाने से पहले उसने एक गहरी सांस ली, डोरबेल को बजाया और सामने से कुछ ही रिंगों के बाद में एक लेडी ने दरवाज़ा खोला। उस लेडी ने वांग जी को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी, शायद ऐसा ही था, तभी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। कुछ पलों के लिए वो लेडी वहीं खड़ी रही, उसने रास्ता ही नहीं दिया वांग जी को अंदर जाने का। वांग जी ने कहा आप हटेंगी? वो लेडी तुरंत ही हट गई और उसको नीचे झुक करके वो करने लगी। वांग जी ने उसे इग्नोर करते हुए सीधे अंदर गया। हॉल में जाने के बाद उसने देखा कि उसका भाई और उसके भाई का पार्टनर वहीं बैठा हुआ है। ये समय शायद कुछ खास अच्छा नहीं था, क्योंकि जहाँ पर लान सिचेन वहीं बैठे हुए थे सोफे पर, तो उनकी गोद में मेंग्याओ बैठा हुआ था। वो दोनों कुछ ऐसी हालत में थे जिसे वांग जी को तो नहीं देखना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, उसने तो देख लिया। उसे देखने के बाद जैसे ही लान सिचेन ने वांग जी को वहाँ महसूस किया, वो तुरंत खड़े हो गए और उनके गोद में बैठा हुआ मेंग्याओ नीचे गिर गया। वो चिल्लाया, सिचेन, मैं तुम्हारा क्या करूँ, मैं सच में तुम्हारी। वो इससे आगे कुछ नहीं कह पाया क्योंकि उसने वांग जी को देखा। वो तुरंत जल्दी में हड़बड़ाहट में खड़ा हुआ। उसने कहा, वांग जी, लेंसन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी जिसने एक बार अपने भाई की तरफ देखा, फिर अपने बिदरलों की तरफ, फिर उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे घर पर रहें एक हफ्ते के लिए। लान सिचेन जो कि अपने भाई को बहुत अजीब निगाहों से देख रहे थे कि उसका भाई चाहता है कि वो और उसका पार्टनर वांग जी के घर पर रहें, पर क्यों? वांग सिचेन ने पूछा, पर तुम ऐसा क्यों चाहते हो? वांग जी ने कहा, आप आप आपकी याद आती है बहुत, मुझे भी और मेरी वाइफ को भी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें। क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते भाई? लान सिचेन ने कहा, हाँ, लेकिन क्या अभी जाना है? वांग जी ने कहा, हाँ, आपको आज ही निकलना है। मैंने माँ बाबा को, अंकल को, सबको बुला लिया है। लान सिचेन जो कि हैरान भरी आंखों से अपने भाई को देख रहे थे, मेंग्याओ जो खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक में था, उसने कहा, तुमने सारी फैमिली को बुला लिया है और हम दोनों को नहीं बताया? ऐसा मेंग्याओ ने कहा था। वांग जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, आप दोनों मेरे साथ चलेंगे? अब बेचारे लान सिचेन क्या कहते, कि उसके पेरेंट्स आ रहे हैं तो उसे ऑफ कोर्स जाना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं रह सकता। तभी मेंग्याओ ने कहा, लेकिन फिर उसका क्या होगा? वांग जी ने कहा, उसे भी अपने साथ ले चलिए, वो मेरे साथ रह लेगा, और आप जानते हैं कि लड़कियों को बच्चे कितने पसंद होते हैं, तो शायद यानली को भी वो पसंद आ जाए। मेंग्याओ ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर तुम अचानक आ गए, वो भी रातों रात हमें ले जा रहे हो, बात क्या है? वांग जी ने कहा, आप वहाँ चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा बोल करके वांग जी जो कि बाहर की तरफ जाने लगा। सिचेन ने कहा, रुको वांग जी, क्या कुछ हुआ है? क्या तुम्हारा और मिस यानली का कोई झगड़ा हुआ है? वांग जी ने नाम में अपना सिर हिला दिया। सिचेन ने पूछा, अब तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने कहा, सभी को पिकअप करने, एयरपोर्ट। उसका भाई अगेन शॉक में हो गया। उन्होंने कहा, तुमने सबको अभी बुला लिया है? वांग जी ने कहा, वांग जी से और कुछ भी सिचेन पूछना चाहते थे, लेकिन वांग जी जो कि हड़बड़ाहट में वहाँ से निकल गया, या कहो वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहता था। वो दरवाजे तक पहुँचा था, लेकिन तभी किसी की आवाज़ आई, अंकल, एक छोटे से बच्चे की, जो कि लगभग 10 साल का होगा। सॉरी, वो बच्चा 6 साल का है। वहाँ सीढ़ियों से वो दौड़ते हुए नीचे आ रहा था। तभी लान सिचेन चिल्लाए, जिनलिंग, तुम नीचे मत गिर जाना। जिनलिंग जो कि अब संभलते हुए नीचे आया और वांग जी की तरफ दौड़ गया। वांग जी के पैरों को हक किया और कहा, अंकल, आप आ गए? आप मुझसे मिलने आए हैं ना? मैंने आपको बहुत मिस किया, इतना कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब आप मुझसे मिले बगैर जा रहे थे? वांग जी ने जिनलिंग की तरफ देखा और कहा, ऐसा नहीं है, मैं तो यहाँ तुमसे ही मिलने आया था। ऐसा बोल करके वांग जी ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे बाहर लेके जाने लगा। सिचेन ने कहा, वांग जी ने कहा, भाई, मैं उसे ले जा रहा हूँ, आप दोनों भी आ जाना। ऐसा बोलकर वांग जी जो कि जिंगी को लेकर के नीचे चला गया। बाहर आने के बाद जिंगी को उसने अपनी कार में बिठाया और कहा, जिंगी, तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? जिंगी ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं अंकल? वांग जी ने कहा, हम लोग अभी तुम्हारे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को लेने जा रहे हैं।
जिनलिंग ने तुरंत ही ताली बजाते हुए कहा, ये अब हम हमारे ग्रैंडपा ग्रैंडमा से मिलेंगे और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ, आपको पता है अंकल, मैंने उनके लिए बहुत कुछ ख़रीदा है। मैं उनको दूंगा और उनसे बहुत सारी बातें करूँगा, उनके साथ खेलूँगा और मैं ग्रैंडपा के साथ घोड़ा घोड़ा खेलूँगा। वांग जी जो कि बच्चे की सारी सारी प्यारी प्यारी बातें सुन रहा था और बस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। इतना समय बीत गया कि जिनलिंग कब सो गया वांग जी को भी पता नहीं चला। जब वांग जी एयरपोर्ट पहुंचा तब तक रात के 3 बज गए थे, क्योंकि वांग जी बहुत देर से कार चला रहा है, इधर उधर घूम रहा है, अपने भाई के घर भी उसने टाइम बिताया है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। 3 बजे वो एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां जाने के बाद उसने जिनलिंग को उठाया, मतलब अपने गोद में उठा लिया, उसे नींद से नहीं जगाया। एयरपोर्ट के अंदर गया और वेट करने लगा और 1 घंटे बाद फ़्लाइट वहाँ पर लैंड हुई और अनाउंसमेंट हुई कि अमेरिका से आने वाली फ़्लाइट आ गई है। उसके पेरेंट्स और उसके अंकल वहाँ से बाहर आए, इमरजेंसी में बाहर आए थे, क्योंकि उनके हाथ में बहुत कम सामान था और ऐसा लग रहा था कि वो अपने रात के कपड़ों में उठ के आ गए हैं। उन्होंने तीनों ने जब वांग जी को वहाँ देखा तो तुरंत ही लानकुरन उस पर चिल्लाने लगा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुमने अचानक से हमारी टिकट्स बुक कर दी और हमसे कह दिया कि जैसे हो वैसे उठ कर आ जाओ। हमने कुछ पैकिंग भी नहीं की है, किसी को बताकर भी नहीं आया है। कंपनी में क्या होगा? हमारी कंपनी का तुम डुबाना चाहते हो? और भी पता नहीं क्या क्या उसे बोले जा रहे थे। इस आवाज़ से जिंगी तो जाग गया। जब जिंगी ने अपने अंकल को देखा, सॉरी अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को देखा, तो वो तुरंत चिल्लाया, ये मैं तो बहुत खुश हूँ, ग्रैंडमा मुझे ले लो ना। ऐसा बोलकर उसने अपने दोनों हाथों को फैला दिया, जैसे कोई बच्चा किसी और की गोद में जाने के लिए करता है वैसे ही। मिसेस लैंड ने उसे तुरंत ही अपने गोद में ले लिया और उसके चीक्स पर एक किस करते हुए कहा, ओ माय बच्चा, क्या तुमने ग्रैंडमा को याद किया? जिंगी ने कहा, हाँ ग्रैंडमा, मैंने आपको बहुत मिस किया। क्या आपने जिंगी को मिस किया? मिसेस लैंड ने कहा, हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है। वांग जी, तुमने हमें अचानक क्यों बुलाया? ऐसा उन्होंने लान जान की तरफ देखते हुए कहा। वांग जी ने बताया कि उसे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, सबके साथ बात करनी है, इसलिए उसने सबको यहाँ बुला लिया है और ये मैटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उसकी और उसकी वाइफ के बारे में है। सब लोग अब सतर्क हो गए, क्योंकि तीनों लोग ये शादी बिल्कुल किसी हाल में भी टूटने नहीं दे सकते। अब इसकी वजह तो वो लोग ही जाने। लानकुरन ने कहा, तुम उसे डिवोर्स तो नहीं देने वाले? वांग जी ने कहा, शायद वो मुझसे डिवोर्स चाहती है, अगर आप उसे समझाएं तो शायद वो मान जाए। सब लोग हैरानी में वांग जी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब वांग जी किसी को समझाने के लिए उन्हें बुला रहा है। उन लोगों ने बस नोट किया। कुछ और देर बातें हुई, फिर वो लोग सब कार में बैठे और वापस घर की तरफ जाने लगे। घर जाने में भी उन्हें 1 घंटे का टाइम लगा। वो डायरेक्ट वांग जी के घर पहुँचे थे। वांग जी के घर की डोरबेल बजाए बिना वांग जी ने सिर्फ एक मैसेज किया अपने भाई को, क्योंकि उसे पता था इस समय में उसका भाई और उसका ब्रदर इन लॉ दोनों यहाँ आ गए होंगे। ऐसा ही था, गेट भी तुरंत खुला। वहाँ पर लान सिचन खड़े थे दरवाजे पर। सबको अंदर लाने के बाद सबको पानी दिया, चाय दी, कॉफ़ी पिलाया और सबको अपने अपने रूम में भेज दिया था, क्योंकि रात भर की ट्रैवलिंग के बाद सब लोग बहुत थक गए थे। वांग जी खुद भी बहुत ज़्यादा थक गया था, तो वो तुरंत ही अपने कमरे में चला गया। जिंगी भी अपने दोनों फादर के साथ में अपने कमरे में चला गया। जिंगी जो कि लान सिचर और मिंग्याओ का अडॉप्टेड सन है। दूसरा हम विंग का देखते हैं। विंग जो कि अपने फुल गेटअप में आकर के एक टी शर्ट पटक के अपने ऊपर, उसने टी शर्ट के अलावा और कुछ भी नहीं पहना हुआ था और ऐसे ही वो सो गया था। उसने अपना मेकअप रिमूव करने की जहमत भी नहीं उठाई थी आज के लिए, और वो ऐसे ही सो गया था बस। हाँ, उसके पैर ज़रूर पूरे के पूरे वाइट थे, क्योंकि वो वहाँ मेकअप नहीं लगाता है। उसके हाथ भी बहुत सुंदर दिख रहे थे। उसके गले के नीचे वाला भाग भी बहुत सुंदर था। बस जितने भाग पर उसने पहले दूसरे दिन जो मेकअप होता था वही बस सब उसके ऊपर था। कल विंग बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए वो जल्दी सो गया था। सुबह के लगभग 8 बजे उसके डोर पर ज़ोर ज़ोर से नॉक हो रहा था। विंग जो कि घबरा गया कि इतने सुबह सुबह कौन आ गया। विंग ने फिर खुद की हालत देखी कि आधा आधा वो सफ़ेद और आधा आधा वो काला दिख रहा है, तो उसने तुरंत ही अपना एक ट्राउज़र उठाया, उसे पहना और अपनी एक जैकेट उठाई, उसे भी डाल दिया। अब वो तुरंत ही वही यानली लग रहा था। हाँ, उसकी टी शर्ट ज़रूर लड़कों वाली थी। विंग जिसने उठ करके दरवाज़ा खोला, दरवाजे के ऊपर तो कोई नहीं था। वो बस दरवाज़ा बंद करने वाला था, तभी किसी ने उसके पैर को पकड़ा और कहा, सिस्टर, सॉरी आंटी, ये मैं हूँ, मुझे देखिए ना।
विंग जिसने नीचे देखा वहाँ पर एक 6 साल का बच्चा खड़ा था। विंग ने उसे गोद में उठाया और कहा, पिटी बॉय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उस बच्चे ने कहा, हाँ, आप तो लड़कों वाली आवाज़ में बात कर लेती हो। आपके पास 2-2 आवाज़ें हैं। मैं सबको बताऊंगा। विंग जो कि बेचारा फंस गया था, उसने कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। आंटी ना थोड़ा गला लगा हुआ था उनका, बस इसीलिए ऐसी आवाज़ हो गई थी उनकी। आंटी के पास 2-2 आवाज़ें नहीं हैं बेटा, किसी से मत कहना। हाँ, उस बच्चे ने कहा, मैंने तो सुना था ना अभी। आंटी ने मुझसे झूठ बोला, आंटी मुझसे झूठ बोल रही है। ऐसा बोल करके वो बच्चा रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, इतनी ज़ोर से कि नीचे जितने लोग थे ना या ऊपर जितने लोग थे, जहाँ भी जितने लोग होंगे बाथरूम में तक उसकी आवाज़ चली जाएगी। इतनी ज़ोर से वो रो रहा था। सब लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे। सबसे पहले वांगजी आया, जिसने यानली के हाथ से जिंगी को लिया और कहा, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जिंगी जो रोते हुए बोल रहा था, आंटी ने मुझे झूठ बोला, आंटी ने मुझे झूठ बोला, आंटी ने मुझे झूठ बोला, आंटी गंदी है, आंटी गंदी है, आंटी ने मुझसे झूठ बोला, अंकल आंटी बोली है, आंटी गंदी है। ऐसा करके वो बस रोए ही जा रहा था। उसे इतने लोग चुप कराने के लिए आ गए थे, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था। फाइनली वहाँ पर मेंगा भी दौड़ते हुए आया। उसने जिंगी को अपने गोद में लिया और कहा, जिंगी चुप हो जाओ, अगर तुमने एक और आंसू बहाया ना, मैं तुम्हें उठा करके यहीं से नीचे फेंक दूंगा। उसने बालकनी की तरफ इशारा किया। जिंगी जो कि बिल्कुल चुप हो गया, उसने अपने मुंह पर उंगली रख ली और वो बस सिसक रहा था। वो रो नहीं रहा था, वो आवाज़ नहीं कर रहा था। मेंगा ने कहा, अपने आंसू पोंछो अपने हाथों से। जिंगी ने वही किया। फिर मेंगा ने कहा, सिसकना बंद करो। जिंगी जो कि बिल्कुल चुप हो गया था, ना वो सिसक रहा था, ना वो रो रहा था, ना उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। और विंग जो कि बुरी तरह से शॉक में था कि ये क्या हुआ। मेंगा जो कि जिंगी को अपनी गोद में लेकर के नीचे चला गया था सीढ़ियों से उतरते हुए। उसके पीछे पीछे लान सीजन भी चले गए। बाकी सब लोग जो भी आए थे वो भी जाने लगे। वांगजी जो कि विंग को घूर रहा था, विंग को बहुत अजीब निगाहों से देख रहा था। विंग को ना अपने ऊपर बहुत अजीब निगाहें लग रही थी। वांगजी जो कि उसे ऐसे कभी भी नहीं देखता है। ऐसा था कि वांगजी को गुस्सा आ रहा है, पर किस लिए, ऐसा क्या किया है विंग ने। सब लोगों के जाने के बाद में वांगजी जो कि विंग की तरफ बढ़ा। विंग जो कि बिल्कुल अजीब ही तरीके से रिएक्ट कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस इंसान को क्या हो गया है। ये कुछ हद से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाने लगा उसमें। और ये तो गे है ना, ये लड़कियों की तरफ आकर्षित तो नहीं होता ना। विंग जो कि ये ऊटपटांग चीज़ें सोच रहा था। वांगजी विंग की तरफ बढ़ा और उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हारी आंखें कुछ ज़्यादा ही सुंदर हैं, इन्हें एक बार आईने में ज़रूर देख लेना। ऐसा बोलते हुए वो विंग से थोड़ा दूर हटा और उसकी तरफ देखते हुए एक बहुत ही अलग स्माइल किया और वहाँ से चला गया। विंग जो कि पूरी तरह से कंफ्यूज था कि उसे अपनी आंखों को देखना चाहिए। फिर वो अंदर भागा, उसने दरवाज़ा बंद किया, आईने के सामने गया और उसने अपनी आंखों को देखा। देखने के बाद उसके हाथ में अपना फ़ोन था जो कि वो बाहर लेकर गया था, वो नीचे गिर गया क्योंकि वो हैरान था अपनी ही इस गलती पर। उसने अपने आँखों में वो लेंस नहीं लगाए थे जो वो यानली बनने के बाद लगाता है। उसकी रियल आंखें दिखाई दे रही थी, उसकी सिल्वर आईज, जिसको वांगजी ने आज देख लिया था। विंग जो कि अपनी पूरी तरह से पहचान छुपाने के लिए कि कोई उसे अपनी आंखों से भी पहचान ना सके, इसलिए वो दूसरे रंग के लेंस लगाता था। आज वो लगाना भूल गया। विंग जो कि थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया था कि अब वांगजी उसे पहचान जाएगा। फिर भी वो खुद को दिलासा दे रहा था कि नहीं वो नहीं पहचानेगा। वो कैसे पहचानेगा, वो पहचानता तो अभी विंग को उठा के नहीं ले जाता अपने साथ में और उसका काला मेकअप हटवा देता या कुछ और करता। उटपटांग हरकत तो उसने बिल्कुल की ही नहीं है, लेकिन कल उसे गोद में भी तो उठाया था और अभी उसके पास भी आया था। नहीं कुछ नहीं हुआ है। विंग जो खुद को समझा रहा था और बाथरूम में गया। सबसे पहले तो उसने अपना अगली मेकअप उतारा, सारी तरीके से फ्रेश वगैरह हुआ, दूसरे कपड़े पहने और दोबारा से वही अपना अगली मेकअप दोबारा से किया और इस बार उसने वो लेंस को दोबारा से लगा लिया। हालांकि वांगजी ने उसकी आंखें देख ली हैं, फिर भी उसने वो लेंस लगा लिए और वो वांगजी से कह देगा कि वो सिर्फ वांगजी की आंखों का सलावा था। और वैसे भी सुबह सुबह विंग ने अपना मुंह भी नहीं धुला था, इसलिए ऐसा कुछ हुआ होगा। वो कुछ ना कुछ बहाना बना देगा। विंग जो कि अपने मन में यही सब कुछ सोच रहा था। सारे अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद में वो नीचे आया क्योंकि वो कॉलेज भी जाना है।
सब लोग जो कि ब्रेकफास्ट टेबल पर शायद उसका इंतज़ार कर रहे थे। वांग जी जो कि वहीं एक जगह पर बैठा हुआ था एक टेबल पर, और उसके पास वाली टेबल खाली थी और कोई सी टेबल खाली नहीं थी। तो विंग उसके पास जा कर के बैठ गया। उसे खाना सर्व किया गया। खाना उसे तो अलग दिया गया था और बाकी मेंबर्स को अलग खाना दिया जा रहा था, क्योंकि उसे पता है ये सारे लंच एक जैसे हैं, ये नॉन स्पाइसी खाना खाते हैं। वो वांग जी के साथ इतने टाइम से रह रहा है, इसलिए उसे पता है। उसे वांग जी के साथ रहते रहते 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है। वो वांग जी को इतना तो समझ गया है और उसकी फैमिली को भी। लेकिन हाँ, विंग अपना टेस्ट नहीं बदल सकता, तो वो अपना खाना खा रहा था। वहाँ मैडम लैन थी जो उसे बार बार देख करके स्माइल कर रही थी, तो वो भी उनकी तरफ देख करके स्माइल किया जा रहा था। बाद में उन लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया। इसके बाद विंग जो कि अपने बैग को उठा करके जा रहा था कॉलेज के लिए, तभी अंकल कुरन ने उसे रोकते हुए कहा, मिस यांडी, रुकेंगी तुम? विंग जो कि रुका, उनकी तरफ देखते हुए कहा, जी अंकल, क्या हुआ? लाल कुरन ने कहा, तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहिए, किसी टैक्सी में नहीं। विंग जो कि बोलना चाहता था कि वही रीज़न देना चाहता था जो उसने वांग जी को दिया था। तभी लाल कुरन ने कहा, और मैं कोई और सवाल सुनना नहीं चाहता, तुम अपने हस्बैंड के साथ ही जाओगी, समझी? उन्होंने डायरेक्ट विंग को ऑर्डर दिया था, उससे पूछा नहीं था। वांग जी ने उससे पूछा था, और अब वो क्या कह सकता है। उसने थोड़ी बहुत कोशिश और की जो कि नाकामयाब रही, क्योंकि उसके फादर इन लॉ जो कि उसे बार बार इंसिस्ट कर रहे थे, उसके अंकल भी इंसिस्ट कर रहे थे, तो उसे वांग जी के साथ जाना ही पड़ा। अब विंग अपने मन में प्रे कर रहा था कि वो क्या करेगा, अब वो कैसे सब कुछ संभालेगा। घर से निकलने के बाद उसका कॉलेज जो कि 15 मिनट की दूरी पर है, वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर उसे रोकने के बाद कार को, और वांग जी ने कहा, अब तुम जा सकती हो, तुमने कहा था ना तुम्हें कार का शो ऑफ नहीं करना है, यहाँ से किसी ने नहीं देखा, जाओ। विंग जो कि खुश हो गया, उसने कहा, आपका थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा बोलकर वो कार से उतरा और जाने लगा। वांग जी जो कि उसे जाते हुए देख रहा था। फिर वांग जी ने अपनी कार को मोड़ा और कार को पीछे ले गया। ले जाने के बाद में उसने अपनी दिशा को मोड़ लिया और एक और गली में चला गया। दूसरा विंग जो कि तुरंत ही वहाँ से लौटकर वापस आने लगा। वो वापस उसी अपार्टमेंट की तरफ जाने लगा टैक्सी करके जहाँ पर म्या का घर है। वो म्या के अपार्टमेंट में पहुँचा, वहाँ अपने कपड़े बदले, और दूसरा हम देखते हैं हमारे वांग जी जो कि वहाँ से गया नहीं था। उस गली में जाने के बाद में वो वहीं ठहरा रहा। उसने विंग को देखा कि कैसे वो दूसरी कार में बैठा है एक टैक्सी में, और वो कैसे कॉलेज की विपरीत दिशा में जा रहा है। वांग जी ने उसे काफ़ी पीछा किया और वो उस अपार्टमेंट में पहुंचा। अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद में वांग जी ने देखा कि विंग तो आसानी से अंदर जा रहा है। वो उसी फ्लोर पर गया जहां पर विंग जा रहा था, उसका पीछा करते हुए। उसके लिफ्ट में घुसने के बाद में वांग जी जो कि सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, क्योंकि उसने देख लिया था कि विंग कौन सा बटन प्रेस कर रहा है। एक होता है ना, हाव भाव से भी हम पहचान जाते हैं, तो वांग जी ने एक अंदाज़ा लगाया था और उसका अंदाज़ा सही था। वांग जी जो कि बहुत तेज़ी से भागते भागते हाफते सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया था 5th फ्लोर पर। वहाँ आने के बाद में वो उसी रूम नंबर पे जाने लगा विंग का पीछा करते हुए जहाँ पर विंग जा रहा था। वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि विंग तो अंदर चला गया। अब वो क्या करेगा, वो अंदर कैसे जाएगा? और उसने देखा कि यहाँ पर पासवर्ड नहीं है, की लगी हुई है। वांग जी जिसने तुरंत ही वहाँ उस बिल्डिंग में जो एक मैनेजर होता है जिसके पास हर एक की डुप्लीकेट चाबी होती है कि अगर मालिक के पास चाबी खो जाए तो वो उसे अर्जेंसी में दे सके, वांग जी ने उसे बुलाया और उससे चाबी मांगी। अब वांग जी को कौन मना कर सकता है, वो लान फैमिली से है और किसी को ये थोड़ी पता है कि वांग जी बिज़नेस नहीं संभालता है अपनी फैमिली का। सबको तो ये लगता है ना कि बिज़नेस सबका हक है जो फैमिली में है। वांग जी जिससे तुरंत ही वो चाबी मिल गई। उसने आहिस्ता से वो दरवाज़ा खोला। पहले थोड़ा सा अंदर उस दरवाजे के होल से झाँक कर देखा कि विंग के अंदर है। उसने देखा कि हॉल में तो कोई नहीं है, तो वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोल करके अंदर गया। छुपते छुपाते वो कमरों में जा रहा था। एक कमरा जिसकी लाइट उसे जली हुई दिखी। वांग जी उस कमरे की तरफ गया और होल में से ही अंदर झाँकने लगा, पर अंदर तो कोई नहीं था। वांग जी जो कि और अंदर गया, उस रूम में भी कोई नहीं था। फिर वांग जी उसके बाथरूम की तरफ जाने लगा। विंग जिसने कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि कोई यहाँ आ सकता है, क्योंकि म्या अभी तक हांगकांग से वापस म्या जो कि अभी अभी कहीं और गई है घूमने के लिए, वो यहाँ नहीं आ सकती। तो विंग जो कि फ्रीली अपना दरवाज़ा खोलकर बाथरूम का नहा रहा था, क्योंकि उसे जल्दी जल्दी विंग मरना है यानली से। वांग जी ने हल्का सा दरवाज़ा खोल करके विंग को देखा। उसने देखा कि कैसे विंग नहा रहा है, वो भी पूरा निकेड। वांग जी जिसने तुरंत ही दरवाजे बंद कर दिया और उसके इस हड़बड़ाहट में थोड़ी सी आवाज़ हो गई। विंग जिसने कहा, कौन? वांग जी जो तुरंत वहाँ से भागने लगा। विंग जो कि डर गया कि क्या हुआ, किसको पता चला। विंग खुद भी वहाँ से भागा
भागते हुए वो बाहर आया, लेकिन वांग जीजो के हॉल में गया था। हॉल में जाने के बाद में वो एक कॉर्नर में छुप गया था। उसने अपने फ़ोन में एक आवाज़ लगाई जो कि बिल्ली की थी और उसको चालू किया। विंग जी से बिल्ली की आवाज़ आई तो उसे लगा कि ये सिर्फ म्याऊं म्याऊं की वो पेट है, शायद उसे यहाँ छोड़कर चली गई है ये लड़की। वैसे भी उस पेट को विंग खाना डाल देगा। विंग जो कि अब दोबारा से बाथरूम में नहाने चला गया। वांग जी जो कि उस अपार्टमेंट से बाहर आया, उसने एक रिलीफ की ब्रेथ ली कि ये क्या हो गया उसके साथ में, उसने क्या देख लिया है। उसकी हालत देखने भर से ही ख़राब हो गई थी। विंग को उसने निकट देखा इसलिए ही वो हार्ड हो गया था। वांग जी की तुरंत ही अपनी कार में आया। कार में आने के बाद वो खुद को शांत करने लगा, गहरी गहरी ब्रेथ लेने लगा, लेकिन बार बार उसके सामने वही सब कुछ चल रहा था कि कैसे उसने विंग को देखा। बस वो 2 सेकंड के लिए था वो जो उसने देखा, लेकिन उसने उस चीज़ ने विंग के उस निकट लुक ने उसके मन में जैसे घर कर लिया है। जब देखो तब वही उसके आंखों के सामने आ रहा है। वांग जी ने खुद के सर को इधर उधर हिलाया और खुद से कहा, कंट्रोल, हम लान फैमिली से हैं, कंट्रोल करना हमारी फितरत है, हमारी रगों में कंट्रोल करने की बात लिखी हुई है। हाँ, वो खुद को समझा रहा था, दिलासा दे रहा था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा है, गलत नहीं सोच रहा है। वांग जी जो कि अब वहाँ से निकला और अपने घर आया। अपने घर आने के बाद उसने देखा कि सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं हॉल में बैठे बैठे। अब तो लान से चैन और मिंग्या को पता है कि वांग जी इन सबको यहाँ क्यों लेकर आया, उसकी फैमिली को क्यों बुलाया है। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। वांग जी जो कि तुरंत ही अपने कमरे की तरफ भाग रहा था। तभी उसके भाई ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, वांग जी क्या हुआ है, तुम भाग रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ है। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे जाना है अभी कमरे में। वांग जी जो कि इधर उधर अपने पैरों को हिला रहा था क्योंकि उसे थोड़ा पेन होने लगा था, क्योंकि वो फिर से विंग के बारे में सोच रहा था। अभी अपने घर में है, फैमिली वालों के सामने है, फिर भी अपनी उस बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहा था। वांग जी तो उसे अपना बॉयफ्रेंड मानता है, या कहो हस्बैंड के लिए। लान सीजन जो कि उसे हाथ पकड़ते हुए उन सबके सामने लेकर आए। उन्होंने कहा, वांग जी तुम्हें क्या हुआ, क्या है, क्या तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ है दोबारा से, बताओ। सब लोग उससे यही पूछ रहे थे। वांग जी जिसकी हालत ख़राब हो रही थी, और एक पल ऐसा हुआ कि वो कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने कहा, मुझे प्लीज़ अपने कमरे में जाने दीजिए प्लीज़। लेकिन सब लोग उससे बात करना चाहते थे। उसकी माँ खड़ी हुई, उसने कहा, क्या हुआ है वांग जी, क्या उसने तुमसे कुछ ऐसा कहा है जो कि तुम्हें बहुत हर्ट कर गया है, इसलिए तुम अपने कमरे में जाना चाहते हो। उसने अपनी माँ को अपने सामने किया और कहा, माँ आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे अपने कमरे में जाने दीजिए, मैं आप सबसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दीजिए। कोई भी उसकी बात नहीं समझ रहा था। तभी जिंगी जो कि वहाँ खेल रहा था, वो उनके पास आया और कहा, अंकल ये क्या है आपके पास। उसने वांग जी के प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा किया जो कि बहुत ज़्यादा उठा हुआ था, उभरा हुआ था। सब लोगों ने वहाँ देखा और सब लोग फिर एकदम से इधर उधर देखने लगे। उसकी माँ ने उसका हाथ छोड़ दिया, लान सेजन ने उसका हाथ छोड़ दिया। वांग जी इसका पूरा चेहरा, उसका नेक, उसका ईयर, सब कुछ लाल टमाटर जैसा हो गया था। वो भागते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उससे दौड़ते भी नहीं बन रहा था, फिर भी वो दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था। कमरे में आने के बाद में उसने दरवाज़ा बंद किया। वो खुद को कर्ज करने लगा कि वो इतने जल्दी कैसे इतना हार्ड हो सकता है, सिर्फ इनको देखने मात्र से। वो तुरंत अपने कमरे में भागा और अपने बाथरूम में गया। बाथरूम में जाने के बाद उसने अपने सारे कपड़े निकाले और खुद को प्लेजर करने लगा, क्योंकि अभी उसे ब्लोजअप की मास्टरबेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो वही कर रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट। जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। और जैसा रिस्पॉन्स वैसे जल्दी पार्ट आएंगे और मैं कोशिश करूँगी जल्दी अपलोड करने के। बाकी हम टाइम पे छोड़ते हैं, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक टाटा के बाय, अपने ख्याल रखना।